आज हम मनोज प्रजापति के पास में हैं और मनोज प्रजापति गुगाल मेला के चेयरमैन हैं। बहुत जल्द ही राजनीति के कैरियर में अपने कदम बढ़ाने वाले सहारनपुर में मनोज प्रजापति है। अभी से कुछ दिन पहले मनोज प्रजापति राजनीति में हमेशा कार्यकर्ता के रूप पर लगे रहे, लेकिन उसके बाद पार्षद बने और अचंभित करने वाली बात यह रही कि मनोज प्रजापति आज मेला गुगाल, जो सहारनपुर का सबसे बड़ा मेला और सबसे प्राचीन मेला है, उस मेले के चेयरमैन हैं। यह एक अद्भुत सीढ़ियों पर चढ़ने की एक कला है और इस कला के बारे में आज हम जानेंगे मनोज प्रजापति से, और आप लोग भी इनसे राजनीतिक कैरियर के बारे में कैसे सीख ले सकते हैं और कैसे राजनीति की सीढ़ियों पर उस समय चढ़ सकते हैं जिस समय हक और हिस्से की बात हो, जिस समय समाज मुख्य धारा से न जुड़ रहा हो। उस समय आकर के मनोज प्रजापति ने अपने गांडीव को उठाया और एक टंकार सहारनपुर में लगाई। मनोज जी, आपका स्वागत है। क्या आप बता पाएंगे, आपको सबसे पहले तो बधाई बहुत बहुत, आप मेला गुगाल के चेयरमैन हैं, तो मेला गुगाल कब से ये लगना शुरू हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी, क्या इतिहास है? जय हो गुग्गे वीर महाराज की। ये जहारवीर गोगा जी का मेला लगता है। ये बहुत प्राचीन इतिहास है, लगभग 1400-1500 वर्ष पुराना इतिहास जहारवीर गोगा जी का है। 946 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। राजस्थान के चूरू जिले में इनका जन्म स्थान है। जहारवीर इनको क्यों कहा जाता है कि मनो कई मन जहर इन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया, इसलिए इनको जहारवीर कहा जाता है। इनकी माता का नाम बाछल था और धर्म उस समय जब मुगल आक्रांता हमारे देश पर आक्रमण कर रहे थे, तब गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से इन्होंने उनको रोकने के लिए युद्ध किए। बहुत बड़ी मान्यता श्री जहारवीर जी की है। सभी धर्मों के लोग इनको, मुस्लिम समाज के लोग भी मानते हैं, इनको हिंदू समाज के लोग भी मानते हैं, इनको सिख, इनको ईसाई, सभी लोग इनका पूजन करते हैं। मुस्लिम लोग इनको जहार पीर के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो मेला गुगाल है, इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाती है और इसमें क्या आधार रहता है, जिस तरह से दुकान लगाई गई? जी। और आपने फिर इसकी नीलामी छूटी जी, तो इसमें क्या आपकी बार कुछ अलग है? जबकि पिछले बार काफी घाटे में मेला चला, राजस्व कम पहुंचा जी, तो अब की बार काफी अच्छी खासी इस पर नीलामी छूटी है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और ईश्वर ने मेरा साथ दिया। ईश्वर अपना आशीर्वाद मेरे पर ऐसे बनाए रखें। इस बार वास्तविक रूप से मेले से राजस्व की बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है। 3 करोड़ 8 लाख के लगभग मेले का टेंडर गया है। 31 लाख का टेंडर माड़ी वाले मेले का गया है। इस तरह बहुत सारे छोटे छोटे टेंडर होते हैं। जितने भी टेंडर मेला गुगाल के में ईश्वर की बड़ी अनुकंपा हमारे ऊपर है कि हमारे कार्यकाल में बड़ी राजस्व की निगम को लाभ पहुंचा है, शासन को बड़ा लाभ पहुंचा है। सारे ही टेंडर बहुत अच्छे रेट पे गए हैं और राजस्व का लाभ निगम को पहुंचा है। मनोज जी, आप अपने बारे में कुछ बताओ। आप पिछली बार ही पार्षद चुने गए, अब चेयरमैन बन गए, तो ऐसी कौन सी कला आपके पास में है कि आप तुरंत ही इतनी ऊंचाइयों को छू गए सहारनपुर में? ये मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। आभार प्रकट करता हूँ महानगर विधायक राजीव गुम्बर जी का। आभार प्रकट करता हूँ बड़े भाई पुनीत त्यागी जी का, राकेश जैन जी का। आभार प्रकट करता हूँ हमारे माननीय महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी का। ये एक सिस्टम ये रहा है कि उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे हमें टिकट दिया गया। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा रही कि सभी लोगों के सपोर्ट से, सब जनता के सपोर्ट से, सर्व समाज ने मिलजुल कर हमें बहुत अच्छे वोटों से जितवाया।
पार्षद बनने के तुरंत बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर बहुत विश्वास किया। उनकी नीतियों में रीतियों में चलते हुए हम प्रयास कर रहे हैं। हम भी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वाद विवाद के अपने वार्ड में काम कर रहे हैं और लगभग बहुत काम मैं अपने वार्ड 52 में करवा चुका हूं। और ये सब माननीय महापौर जी के नेतृत्व में बहुत सपोर्ट वो सभी पार्षदों को करते हैं। ईश्वर की कृपा से हमें भी किया, माननीय विधायक जी हो गए, माननीय संगठन के अध्यक्ष हो गए, सभी लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करता। मैं बार बार शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे हर काम को, मेरे वार्ड के हर काम को यहाँ तक लाया। और अब मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे जैसे, क्योंकि 70 पार्षद हम लोग हैं और उन 70 पार्षदों में से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, जिसमें हमारे लोकल सभी नेतृत्व है, सभी ने बड़े विश्वास के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत बेहतर प्रयास करूँ। मेरी टीम, मेरे संयोजक, मेरे साथी जो सह संयोजक है वो मेरे साथ लगे हुए हैं, पूरे पार्षद भाई मेरे साथ लगे हुए हैं। और हमारा पूरा प्रयास है, पूरा नगर निगम का शासन प्रशासन, जिले का शासन प्रशासन, हम एक बहुत अच्छी व्यवस्था देने के लिए तैयार हैं मेले के लिए। सहारनपुर की अगर हम बात करें तो पहली ही बारिश में सहारनपुर में किस तरह पानी लबालब भर गया, ये कहीं ना कहीं नगर निगम की भी पोल खोलती है। तो इसमें क्या कारण है कि सहारनपुर में इस तरह से पानी का भरना और इस तरह से बहुत सारे दुकानदारों का नुकसान होना, काफी लोगों का माल खराब हुआ। तो इसमें पार्षद साहब ने भी कोई ज्यादा बड़ा कदम अभी तक नहीं उठाया। अभी भी यदि बारिश में बरसात आ जाए तो पानी गड्ढे में लगातार भरते रहते हैं, काम निपट नहीं रहा है पूरे नगर निगम का। जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई हैं और जब सड़क बन जाती है उसके बाद में लाइन बिछने का काम शुरू होता है। तो क्या कारण है इसका? देखिए भाई साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर हम ये पानी भरने वाली, आपका जो सवाल है, पानी भरने वाली जो समस्या है, अगर हम लास्ट ईयर से इसको कंपेयर करें तो हमने बहुत बेहतर किया। संभवतः पहली बार इसमें पानी भरा, निश्चित रूप से भरा है, लेकिन पानी ठहरा नहीं है, उसने बाढ़ का रूप नहीं लिया है। पानी भरा और आधे घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में निकल गया। अभी तक क्या हो रहा था कि पानी भर जाता था और बाढ़ आ जाएगा। आपने देखा इतनी भयंकर बारिश में, जबकि इस बार 7 गुना भारी बारिश हुई, लेकिन 7 गुना भारी बारिश में पहली बारिश में, अगर आप उसके पॉइंट्स गिनेंगे, मैं एक्चुअली 0.5 करके कुछ था और इस बार 14 पॉइंट कुछ बारिश हुई है, तो साहब 3 गुना बारिश ज्यादा होने के बावजूद भी पानी निकला। संभवतः कुछ लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन बाढ़ का रूप उसने नहीं धारण किया, पहला विषय। दूसरी रही सड़क की बात। कुछ शायद इसमें मैं कहने में कोई दो राय नहीं, कुछ शायद इस तरह की चीजें हो जाती है कि भाई पहले सड़क बन गई और फिर तारे डल गई। इन सब चीज़ों की तरफ, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं, कुछ बाहर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, तो मिस मैनेजमेंट हो जाता है। लेकिन उसको पूरी तरीके से हम लोग तैयार है कि उनको सामंजस्य से बैठाएं। मनोज जी, मैं राय वाले की भी बहुत सारे लोगों की बैठ ली और उनसे जानने की कोशिश की। उनसे वहाँ के अतिक्रमण के बारे में पूछा। वहाँ के जो कहा जाता है सेक्रेटरी है रायवाला के और उनके अध्यक्ष है नारंग साहब, उनसे भी मेरी बात हुई। वहाँ लगातार अतिक्रमण बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन इस अतिक्रमण को रोकने का कोई उपाय नहीं। तमाम लोग अपनी बात को करके पीठ छुटा लेते हैं, कह देते हैं कि चलो हम कोशिश कर रहे हैं। तो नगर निगम क्यों नहीं कदम उठाता कि जिस तरह से अतिक्रमण सड़कों पर हो रहा है, किसी को चोट लग सकती है, किसी को गंभीर चोट आ सकती है, कोई बीमार यदि उधर को गुजर रहा है तो वो वहीं पर दम तोड़ सकता है। इसमें देखिए भाई साहब, मैं अपने नगर निगम सहारनपुर की ओर से बधाई देता हूँ महापौर महोदय को। हमने एग्जाम्पल सेट किया है। हमने लिंक रोड से अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटवाया और 30 से 35 साल पुराना जो सड़क कब्जा ली गई थी उसको हटवाया, और बिना किसी भेदभाव के लगभग पिछले 20 से 25 सालों से, आप रायवाला से जब मंगलवार के दिन गुजरते होंगे तो आप देखते होंगे कि सारे के सारे फड़िया बढ़िया वो लोग बाहर सड़कों पर बैठे। तो हमने बोर्ड की बैठक में, मैंने ये पर्सनल सवाल उठाया है
कि ये बाजार वहां नहीं लगना चाहिए। उसमें कुछ लोगों ने हमारा सपोर्ट भी किया है। अब आप ये समझिए कि आज पिछले 3 मंगलवार से वो बाजार यहाँ नहीं लग रहा है। हमने माननीय अजय सिंह जी महापौर जी ने और संबंधित और बहुत सारे लोगों ने हमें उसमें सपोर्ट किया है और इतना सख्त डिसीजन हमने लिया है अतिक्रमण को लेकर के कि आप आज मंगलवार है, आप बिल्कुल बिल्कुल सीधे के सीधे कहीं बिना किसी रुकावट के आपने रायवाला जैसा मोहल्ला पार किया होगा, प्रताप नगर जैसे मोहल्ले में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लिंक रोड जैसी जगह पे अतिक्रमण छूटे है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अतिक्रमण को लेकर हम बहुत सख्त हैं। हम शुरुआत कर चुके हैं और माननीय महापौर जी, माननीय विधायक जी, मैं खुद, मेरे साथी पार्षदगण सभी पूर्ण रूप से अतिक्रमण हटाने के लिए कृत संकल्प है। जैसे लोहानी सराय है जी, उसके बाद में पूरा बाजार रायवाला भी आप कहीं ना कहीं आप देखोगे रानी बाजार में जाते हुए तो लोगों ने बाहर की तरफ फड़ी लगाई हुई है। जी। हालांकि मंगलवार को आज मैं जैसे ही गुजरा कुछ जगह लगी हुई थी, कुछ जगह पूरा बाजार खाली था। ये सही है आपकी बात, लेकिन क्या इसके लिए कोई करेगी? या चिलकाना रोड पर अगर आप जाओ तो जो सड़क बनी है उस पर फिर से सामान रख लेते हैं दुकानदार अपने। नहीं, इसके लिए हमने एक रोड मैप तैयार किया है। देखिए, हम किसी गरीब आदमी का रोजगार भी नहीं छीनना चाहते हैं। जो हमने यहाँ से ये मंगलवार का बाजार हटवाया है उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। निगम में हमारा सब कुछ लगभग तय है और हम बहुत जल्दी उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था देंगे कि गरीब आदमी का व्यापार भी प्रभावित ना हो। माननीय महापौर जी, हम लोग खुद इस पे बड़ी योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं और हमारा एक रोड मैप तैयार है। हमने पहले एग्जाम्पल सेट किए हैं कि हम बिना किसी भेदभाव के अतिक्रमण हटाएंगे। निश्चित रूप से अगले 1 साल के अंदर आपको शहर में जो जगह आपने बताई है बड़ी सख्ती के साथ, लोगों को साथ लेकर, लोगों को प्रेम भाव से मिलाकर, व्यापार मंडलों को साथ लेकर, व्यापार मंडल हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं, हमारी सामाजिक संस्थाएं हमारा बहुत सहयोग कर रही हैं, उन सभी को साथ लेकर अगले 1 साल में आपको परिवर्तन मिलेगा। इसके लिए हमारा पूरा नगर निगम कृत संकल्पित है। अब फिर एक बार हम मेला गुगाल के पास में आ जाते हैं। मेला गुगाल में अक्सर रात्रि के समय छेड़छाड़ होने की कई बार घटनाएं आती है। इसके लिए नगर निगम ने क्या कदम उठाए हैं? इसमें हमारे मेयर साहब की, हमारी खुद की, हमारे सभी संगठन की, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, क्योंकि सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, एसएसपी साहब से पूरी तरीके से हम इस पे काम कर रहे हैं और हमारे क्षेत्रीय सीओ, क्षेत्रीय इंस्पेक्टर पूरी तरीके से उन्होंने अपनी फोर्स के साथ बहुत चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। एलईडी हमने वहां लगवाए हुए हैं। किसी भी तरह की इस तरह की घटना, कोई भी इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए हमारा पूरा पुलिस प्रशासन कृत संकल्पित है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इसको लेकर हमारा पहले ही एक योजना तैयार हो चुकी थी। किसी भी तरीके से मेला हमें सुव्यवस्थित और प्रशासनिक रूप से जो हमें सहयोग मिला उसका हमने उसको महसूस भी किया कि हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे जैसे अब से 30-40 साल पहले आया करते थे उसी तरीके से मेले में आए और उनको किसी भी तरह की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, उनको किसी तरह की गुंडागर्दी का सामना ना करना पड़े, उनको कोई चेन स्नैचिंग, कोई इस तरह की जैसे बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, उस तरह की सभी व्यवस्था को बहुत सख्ती से हमारा प्रशासन ले रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। अंत में चलते हुए एक सवाल, मेला गुगाल जैसे ही अब की बार लग रहा है, हर बार की तरह क्या मेले गुगाल को जैसे दुकानदार अक्सर आवाज उठाते रहते हैं, बीच में बिजली कट जाती है या और ज्यादा होते हैं, क्या ऐसे अब की बार भी यही रहेगा? हमारा प्रयास रहेगा कि किसी भी दुष्कार्य की पुनरावृत्ति ना हो। जो भी पीछे हुआ है मैं उससे शायद अभी पूरी तरीके से जानकारी में नहीं, परंतु मैं ये प्रयास पूरा करूंगा। पूरा विश्वास है मेरा, पूरा यकीन है मेरे अपने शासन प्रशासन, अपने महापौर साहब, अपने विधायक जी पे, अपने संगठन पे, कि हम इस तरह की अव्यवस्था ना होने दें। मेरा पूरा यकीन है कि हम इस तरह की कोई भी अव्यवस्था से मेले को वंचित रखेंगे। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में मनोज प्रजापति जी, और मनोज प्रजापति जी ने जो चेयरमैन है, नवयुक्त चेयरमैन है, इन्होंने मेला गुगाल को संकल्पित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का संकल्प लिया और इन्होंने एक बेहतर तरीके से इसमें दुकानदारों के लिए और दुकानदारों के ग्राहकों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की दावेदारी की।
अब देखते यह है कि मेला गुगाल जैसे चलता है वह किस कदर व्यवस्थापूर्ण रहता है, क्या वहां के रास्ते अच्छे सुव्यवस्थित और पानी की जो दावेदारी की जा रही है वह रहेगी कि नहीं रहेगी, यह सब मनोज प्रजापति ने बताया। आप सभी का आभार। अब एक दिन फिर हम किसी बार मेले में चलेंगे और मनोज प्रजापति से वहां भी कुछ सवाल पूछेंगे। स्वागत है।